हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमेंदर मैथ्स हब। आई एम रमेंदर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आज हम इस वीडियो में प्रूव करेंगे थ्योरम नंबर 6.2 विच इज़ द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, हमने बीपीटी को ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। मैं यहाँ पे उसको रिकॉल कर देती हूँ। व्हाट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? उसमें हमें एक ट्राइंगल गिवन होती है ABC, जिसमें एक लाइन इस तरह से होती है जो एक साइड ऑफ द ट्राइंगल के पैरेलल होती है। ठीक है, मीन्स ये जैसे यहाँ पे DE पैरेलल टू BC है, देन इसमें अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये जो लाइन है ये अदर टू साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। मीन्स AD अपॉन DB इक्वल में AE अपॉन EC। फाइन, अगर ये लाइन हमें इसके पैरेलल गिवन है तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगी अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल को। फाइन, दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आज हम इसका कन्वर्स प्रूव करेंगे इस वीडियो में। इसकी स्टेटमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड कर लेते हैं। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. अगर एक लाइन इस तरह से है ट्राइंगल में जो दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल को सेम रेशो में डिवाइड करे तो वो लाइन डेफिनेटली पैरेलल होगी टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल के। ठीक है, मीन्स जैसे यहाँ पे ABC एक ट्राइंगल मैंने बनाया, उसमें एक लाइन ड्रॉ की DE जो ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी, तो उसे हमें प्रूव करना है कि ये जो DE है ये BC के पैरेलल है। फाइन, सो यहाँ पे गिवन हमें क्या हो गया? ABC इज अ ट्राइंगल इन विच DE इज अ लाइन सच दैट दिस रेशियो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। फाइन, यहाँ पे गिवन था कि लाइन जो है वो एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, तो हमें इस लाइन को पैरेलल प्रूव करना है BC के। फाइन, यहाँ पे हमारा फिर टू प्रूव क्या हो गया? टू प्रूव हेयर इज DE पैरेलल टू BC। हमें किसी तरह से DE को पैरेलल लेके आना है BC के। फाइन, सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का स्टेप होगा। हम स्टार्ट कैसे करेंगे इस थ्योरम के प्रूव को कि अगर DE लाइन इसके पैरेलल हम नहीं मान के चलते, मान लीजिए कि ये DE लाइन पैरेलल नहीं है BC के, तो कोई ना कोई लाइन तो है जो BC के पैरेलल होगी। तो लेट इट बी सम लाइन DE डैश। फाइन, सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का स्टेप आएगा विच इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप हेयर। लेट ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम D to AC which meets AC at E dash such that DE dash is parallel to BC। फाइन, मीन्स अगर ये लाइन को हम मान के चलते हैं कि DE नहीं पैरेलल है BC के, तो कोई लाइन तो पक्का है जो इस साइड के पैरेलल होगी, तो लेट इट बी DE डैश। फाइन, तो ये जो स्टेप है हमारा कंस्ट्रक्शन का, ये मेजर स्टेप है यहाँ पे। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन दिस प्रूफ हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ABC DE डैश इज पैरेलल टू BC बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से हमने इसको DE डैश को BC के पैरेलल ड्रॉ किया था। तो अगर हमें कोई लाइन पैरेलल गिवन है वन साइड ऑफ द ट्राइंगल के, तो हम BPT यूज कर पाएंगे। फाइन, तो यहाँ पे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या आएगा? फिर ये जो लाइन है ये पैरेलल है BC के, तो ये फिर जो लाइन है ये दोनों साइड्स जो ट्राइंगल्स के हैं इन दोनों को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। फाइन, सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। फाइन, ये जो रेशियो है ये हमारी सेम होगी देन। फाइन, क्योंकि ये जो लाइन है BC के पैरेलल है, और अगर ये लाइन BC के पैरेलल है तो इसको फिर BPT की हेल्प से हम क्या लिख पाएंगे कि ये जो लाइन है ये दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, इसको हम मार्क कर देते हैं लेट अस से नंबर 1। लेकिन हमें गिवन क्या था? हमें गिवन था गिवन दैट बट it is given that AD upon DB is equal to AE upon EC। फाइन, ये चीज़ तो हमें गिवन थी, तो इसका मतलब अगर इसको हम 2 मार्क कर देते हैं, यहाँ से दोनों इक्वेशन से देखिए AD अपॉन DB मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं ये इक्वल हैं, तो जो राइट हैंड साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम 1 and 2 we get
ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। फाइन, यहाँ तक पहुँच गए हम। इसको भी हम मार्क कर देते हैं लेटर से नंबर 3। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे यहाँ पे क्या आ रहा है, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अगर हम फिगर में देखें तो यही चीज़ आ रही है ना, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यहाँ तक पहुँच गए हम। तो हमारा यहाँ पे अब टारगेट क्या होगा कि हम ई डैश और ई पॉइंट को कोइंसाइड करवा दें। कोइंसाइड कैसे करवाएंगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे। अगर वो कोइंसाइड बन जाएगा, ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे, तो डी ई डैश पैरेलल थी बी सी के, तो डी ई भी पैरेलल आ जाएगी बी सी के। फाइन, सो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, हम दोनों साइड्स में ऐड करेंगे 1 को, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। ठीक है, क्योंकि ये देखिए अगर मैं यहाँ पे ए ई डैश, अगर फिगर को हम फिर से ध्यान से देखें, अगर ए ई डैश में हम ई डैश सी को ऐड करें तो पूरी ए सी साइड बन जाएगी। ठीक है, ए ई डैश प्लस ई डैश सी करें तो पूरी ए सी साइड बन रही है। ठीक है, और अगर हम ए ई में भी ऐड करें ई सी को तो फिर भी पूरी हमारी ए सी साइड बन रही है ना। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ए ई डैश प्लस ई डैश सी इज इक्वल टू फुल ए सी, ए ई प्लस ई सी इज इक्वल टू फुल ए सी। ठीक है, तो दोनों को हम सेम चीज़ें कैसे बनाएंगे, उसमें ये जो है ए ई डैश में हमें ई डैश सी ऐड करना पड़ेगा, फिर ए सी बन जाएगा, यहाँ पे भी ए ई में ई सी ऐड करना पड़ेगा। मीन्स ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करने की बात हो रही है। ठीक है, तो वो किस तरह से होगा, ऐड करके 1 को बोथ साइड्स में। दिस इज अगेन अ मेजर स्टेप, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू ऐड 1 टू बोथ साइड्स, आई एम गेटिंग हेयर दिस थिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो इधर एलसीएम आएगा ई डैश सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना, ई डैश सी के साथ ई डैश सी ये जो है कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 इंटू ए ई डैश इज ए ई डैश। ठीक है, अब 1 के टेबल पर ई डैश सी पर जाएगा, ई डैश सी इंटू 1 इज ई डैश सी, और सेम यहाँ पे भी आएगा, ई सी आएगा यहाँ पे एलसीएम, और ऊपर ए ई प्लस ई सी, सेम जैसे यहाँ पे किया हमने। ठीक है, अब ए ई डैश को ई डैश सी में ऐड किया तो क्या बनता था, ए सी। फाइन, और नीचे है ई डैश सी, और यहाँ पे भी ए ई में ई सी को ऐड किया तो क्या बना था, ए सी, तो ए सी अपॉन ई सी बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब दोनों जो न्यूमरेटर्स हैं वो तो इक्वल आ गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों अगर इक्वल हैं तो डिनोमिनेटर्स भी इक्वल होने चाहिए, तभी बात बनेगी, है ना। डिनोमिनेटर्स भी इक्वल आ गए यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए अब हमारी थ्योरम जो है ये प्रूव हो गई। किस तरह से ये प्रूव हुई कि ई डैश सी जो है वो हमारी ई सी के इक्वल आ गई है। ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी, ये जो लेंथ है ये इस लेंथ के इक्वल आ गई है। मीन्स अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो ये चीज़ कब पॉसिबल होगी, अगर ये पूरा ई डैश जो है यहाँ पे लाई कर जाए ई के ऊपर। फाइन, सो यहाँ पे हम लिखेंगे, आई एम गोइंग टू राइट हेयर, this is possible only if E and E dash coincide। फाइन, अगर ये एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ओवरलैप कर जाए, तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी, लेंथ्स ये इक्वल तभी आएंगी। फाइन, सो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ E डैश एंड E कोइंसाइड। देयरफॉर हमने यहाँ पे क्या लिखा था, सिंस DE डैश इज पैरेलल टू BC बाय कंस्ट्रक्शन हमने की थी यहाँ पे कि DE डैश जो है वो BC के पैरेलल है, तो E डैश जो है वो E के ऊपर ही है। दिस इम्प्लाइज दैट DE इज पैरेलल टू BC बिकॉज, यहाँ पे हम बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज E एंड E डैश कोइंसाइड। ठीक है, हमने ऊपर प्रूव कर दिया कि ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे थे, दैट्स वाई DE डैश लिख लो चाहे DE लिख लो, तो वो दोनों ही लाइंस पैरेलल हैं। दोनों लाइंस नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर ही हैं। फाइन, तो जो हमने पैरेलल लेट की थी लाइन वो हमारी DE ही है। फाइन, सो यहाँ पे हमारा जो थ्योरम है ये प्रूव हो गया, जो हमने प्रूव करना था पैरेलल साइड वो हो गई है प्रूव। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे जो है जो हमारे प्राइम स्टेप्स हैं वो क्या हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, जहाँ पे हमने एक ये जो DE है इसको ना पैरेलल लेकर के किसी और लाइन को पैरेलल किया BC साइड के। ठीक है,
तो उस लाइन को हम बाय यूजिंग दीज स्टेप्स हमने प्रूव कर दिया कि ये जो पॉइंट है ये इसके ऊपर ही लाई कर गया, ठीक है। तो 2 स्टेप्स यहाँ पे याद रखने वाले हैं, एक तो कंस्ट्रक्शन का और एक एडिंग 1 टू बोथ साइड्स जहाँ पे हमने किया, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऊपर सेम चीज़ लेके आनी है ताकि वो कैंसिल हो सके और नीचे वाला पार्ट जो है वो सेम आ सके। फाइन, सो ऐड करने के बाद ये दोनों पॉइंट्स जो है ये कोइंसाइड कर गए और ये हमारी जो थ्योरम है इट इज़ प्रूव्ड नाउ। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।